नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे उस पर बात करूं कि किस तरह से अब साफ हो गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम झूठ बोला है और किस तरह से यूपी में विकास दुबे को लेकर साफ हो गया कि कम से कम 12 ऐसे पुलिस कर्मी थे जो सरकार से तनख्वाह लेते थे लेकिन काम विकास दुबे का करते थे। तो प्रधानमंत्री के सबसे बड़े झूठ पर खुलासा करूंगा। आज तमाम चैनलों में, अखबारों में खबर छपी है, द हिंदू में खबर छपी है कि अजीत डोभाल ने जब चीन के साथ बातचीत की उसके बाद 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटा है पीएलए का जवान, मतलब चाइना के जवान। तो आप बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि चीन के सैनिक किसी भी सीमा में घुसपैठ नहीं हुई है, हमारे किसी भी बंकर पर कब्जा नहीं है, वो झूठ था? या अब जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो अब कह रहे हैं वो झूठ है? कोई ना कोई तो है जो इसमें से झूठ बोल रहा है। और आखिर जब कोई इंसर्जेंसी हुई नहीं, कोई घुसपैठ हुई नहीं, तो आखिर लगातार बातचीत क्यों चल रही है? आखिर प्रधानमंत्री को लद्दाख बॉर्डर पर क्यों जाना पड़ा? सोचिए, इतने गंभीर मामले पर, जब देश की सुरक्षा का मामला है, सीमा का मामला, उसके बाद भी किस तरह की इमेज मेकिंग प्रोग्राम चल रहा है। आखिर प्रधानमंत्री क्यों हिचक रहे थे? देश को बताना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। अब सब कुछ सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर वो अंदर गए थे और अब 6 किलोमीटर वो फिर भी कब्जे में, 2 किलोमीटर वो बाहर आएंगे। तो चाइना इस तरह से, डोभाल ने वीडियो कॉल कर चीनी विदेश मंत्री और राज्य के काउंसलर वांग यू से बात की। सूत्रों का कहना है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी तरीके से हुई। डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत का फोकस पूरी तरह से अस्थायी तौर पर शांति वापस लाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक साथ काम करना था। सोमवार को सूत्रों से हवाले खबर आई कि चीन की सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट समेटने शुरू कर दिया और करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। तो सोचिए कि जब 1-2 किलोमीटर पीछे हट गई है तो क्या पहले प्रधानमंत्री झूठ बोला है? और जो एक बार झूठ बोल सकते हैं वो हर बार क्यों नहीं झूठ बोलते होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे उनके तमाम वीडियोज आ रहे हैं जो लोग, लेकिन ये अंधभक्ति एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं होता है। दूसरी एक बड़ी खबर है कि किस तरह से जो एनकाउंटर हुआ है कानपुर में, उसमें जो सीओ थे, कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी सब अब सामने आई है। अपनी चिट्ठी के जरिए देवेंद्र मिश्र ने पहले आशंका जताई थी कि विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। ये जो चौबेपुर थाने के जो एसएचओ थे, उनकी भूमिका संदिग्ध है और उन्हीं की मुखबिरी की वजह से 8 जवानों की मौत हुई है। चिट्ठी लगातार वायरल हो रहा है, एसपी से उनकी बातचीत वायरल हो रही है और तिवारी पर जो है वो लगातार आरोप लग रहे थे। कुछ मीडिया चैनल तो तिवारी कुमार, तो तिवारी को यादव, क्या क्या न जाने लिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी, 2 बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी कई ऐसी खबरें हैं बहुजन समाज के लिहाज से जो आपको समझना चाहिए और उसको मैं चाहता हूँ कि बताऊँ आपको, और ये बहुत ज़रूरी खबर है। तो ब्रजेश मिश्रा जो भारत टीवी चलाते हैं, उन्होंने लिखा है कि चौबेपुर का थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे की नौकरी करता था। तिवारी दुबे का गुर्गा था। चौबेपुर में थानेदार का नहीं, दुबे का हुक्म चलता था। बुधवार को दुबे ने एक मामले में गुस्सा होकर थानेदार को जूतों से पीटा था, सर्विस रिवॉल्वर मुंह में ठूंस दी थी। इस मामले में एक्शन क्या लिया गया? जुर्म छुपाया जाए तो बड़े अपराध में ही तब्दील होने में समय नहीं लगता। वहीं कानपुर की घटना में हो रहा है बुधवार को। तो ये देखिए कितनी बड़ी खबर है। और ये ब्रजेश मिश्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा है, तो आपको समझना चाहिए। और लगातार लोग जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। अब सोचिए, 21 दिन में कोरोना भगाने की बात हुई थी और भारत दुनिया में कोरोना नंबर पर 3रे नंबर पर चला गया। क्या क्या आडंबर नहीं हुआ? ताली थाली का आडंबर हुआ। पीएम केयर्स से जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं उसके कीमत को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। रेप के आरोपी से 35 लाख रिश्वत लेने वाली आरोपी महिला एसआई गिरफ्तार। ये गुजरात की खबर है। और एक और अखबार की खबर जो छपी है, बहुत गंभीर खबर है, वो आपको देखनी चाहिए कि विकास दुबे को फोन करके खबर देने के आरोप में जिस थानेदार विनय तिवारी को निलंबित किया गया है, उस थानेदार के खिलाफ शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कई बार लिखित शिकायतें भेजी थी। इसके बावजूद विनय तिवारी को लगातार बचाया गया। किसके कहने पर, क्यों? ये बड़ा सवाल। लोग कह रहे हैं कि आखिर सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं और
आप में से बहुत लोग मुझे टैग करके मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि गद्दार कौन था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी जिज्ञासा के लिए बता दूं, गद्दारों की संख्या 12 और यह सब पुलिस वाले हैं। ये भी ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है। एक और उन्होंने ट्वीट किया है, किस तरह से कोई भी इंस्पेक्टर चौबेपुर थाने का चार्ज लेने को तैयार नहीं था। सीनियर अधिकारियों ने कुछ प्रलोभन के साथ एक इंस्पेक्टर को तैयार किया। शर्त थी कि बिना अदालती आदेश, बिना किसी लिखा पढ़ी विकास दुबे का घर गिराना है। अफसरों पर दबाव बहुत ज़्यादा था, इतना अधिक कि 2 ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 2 के ब्लड प्रेशर बढ़ गए। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर झगड़ा हुआ, टूट गई शादी, ये खबर है। और राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय का नाम महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले होगा, ये कोशिश है। और कुछ और खबरें में, विकास दुबे को शेर बताने वाला कोचिंग संचालक गिरफ्तार, ये भी कानपुर से खबर है। कुलपति का फर्जी दस्तावेज से पद पाने का आरोप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय की कुलपति बनने डॉक्टर आशा शुक्ला ने किया फर्जीवाड़ा, उन पर यह आरोप लगा है। और राणा आयुब ने लिखा है, LIC, बैंक, रेलवे, एयर इंडिया जितनी तेजी से शेयर बेच रहे हैं, लगता है इस देश में सरकार तो केवल सरकार द्वारा खरीदे हुए पत्रकार ही रह जाएंगे। तो सोचिए, इसी तरह से एक बड़ा जो सवाल है, कुछ सवाल जैसे अनुत्तरित, कुछ सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। राहुल तिवारी कहाँ है और उसको किसने छिपा रखा है? तिवारी ही सूत्रधार है। राहुल तिवारी जो डिप्टी SP ने दबिश के लिए PSC मांगी थी, क्यों नहीं मिली? दुबे ने चौबेपुर इंस्पेक्टर को बुधवार को क्यों पीटा था, यह तथ्य क्यों छुपाया? किसके आदेश पर राहुल की FIR लिखी थी? तो ये तमाम खबरें लोग लिख रहे हैं। और यह दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी हैं जो कांग्रेस पार्टी से विधायक है। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और आज की ये बड़ी खबरें थी। और साफ है कि जो गलवान घाटी को लेकर अब साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं झूठ बोला था। अब खुद खबरें आ रही हैं कि NS से डोभाल ने बातचीत किया, उसके बाद चीनी सैनिक 1 से 2 किलोमीटर पीछे गए हैं। संक्रमण में भारत तीसरे नंबर पर है, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा 6.73 है पॉजिटिव रेट। तो LAC पर 4 किलोमीटर का बना नो मैन जोन, लद्दाख में तैनात है 30,000 भारतीय जवान। अब नई खबर आ रही है, LAC गलवान में करीब 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन, टेंट वाहन और फौजी भी हटाए, मार दिए हमारे 14 लोग। इस आरोप के साथ पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब। तो ये कुछ खबरें थी जो बड़ी खबरें थी, आपको बता रहा था। और ये साफ एक पुराना वीडियो चल रहा है कि कानपुर शूटआउट, विकास दुबे के मददगार थे BJP नेता, पुराने वीडियो से राज खुले। तो ये वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार देश से झूठ बोला गया है, लगातार इमेज मेकिंग प्रोग्राम के तहत। सोचिए, घुसपैठ को लेकर भी जिस तरह से झूठ बोला गया है वो काफ़ी सनसनीखेज है। हमारे विकास दुबे का ये वीडियो देखिए, सुनिए और पहचान लीजिए। खुद बता रहे हैं कि कैसे BJP MLA अभिजीत सांगा और भगवती सागर हत्या के बाद विकास दुबे की मदद करते हैं। तो ये लगातार लोग कह रहे हैं। और खुद की जाति का गुंडा नायक होता है, दुबे गुंडा, तिवारी थानेदार एंड DSP मिश्रा, तभी विकास दुबे का नाम टॉप अपराधी सूची में नहीं था। डॉक्टर उदित राज ने ये कमेंट किया है जो आपको बता रहा था। और लोग लगातार दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के खुर्जे में लोग के 50 साल पुराने मकान तो जा रहे हैं, केजरीवाल शर्म करो। तो ये एक बार फिर से दिल्ली में ये मामला है, इसको लेकर भी लोग लगातार खबर कर रहे हैं। और यूपी के 8 पुलिस वालों का हत्यारा आतंकवादी और गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल पहले पूछताछ में अपने मददगार नेताओं का नाम लिया था। इनमें 2 अभी भी BJP के विधायक है। हर दल और सरकार में इसके चाहने वाले हैं। तो ये वीडियो विकास दुबे का चल रहा है। चौबेपुर का थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे की नौकरी करता था, तिवारी का गुर्गा था। तो ये सब पुरानी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और जेल से हमारी रिहाई पर आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। आप सबकी मेहनत से हम जेल से निकलने का काम किया, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और कमल सिंह बालिया जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। और ये बड़ी कुछ खबरें थी। और PM होने की एक्टिंग करना और PM की तरह एक्ट करना, दोनों में फ़र्क होता है। ये कन्हैया ने आज ट्वीट किया है। और विकास दुबे का मामला उतना सीधा नहीं जितना आपको प्रतीत होता है, नया नया मोड़ आया है। डिप्टी SP का वो पत्र कानपुर SSP ऑफिस से गायब हो गया जिसमें पुलिस दुबे कनेक्शन का खुलासा हुआ था। फाइल गुम हो गई। तब के SP अनंत देव के खिलाफ जांच के आदेश। अनंत STF में दुबे का केस हैंडल कर रहे हैं।
तो ये सब तमाम सरकार का जो आरोप है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखे, गाजियाबाद के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 7 लोग की मौत हो गई। अभी 20 दिन पहले ही छापा पड़ा था। मृतक परिवार के प्रति असीम आदरांजलि, सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करे। मुझे तो ये तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा था, ये आज के लिहाज से बड़ी खबर थी। ये तो साफ हो गया है कि या तो अभी चीन के हटने की खबर फर्जी है या प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।